सतगुरु श्री राम सूरत साहिब की जय, संत समाज की जय। मंचस्थ विराजमान इस कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि एवं इस कार्यक्रम के प्रमुख सहयोगी भी मैं कह सकता हूँ, श्रद्धेय और अध्यक्ष श्री परीक्षा साहब जी, अनेकों आश्रमों से पधारे हुए हमारे संत गुरुजन, अन्य आश्रमों से पधारी हुई हमारी साथी बहनें, निर्चिर विवेकी सज्जनों, शक्ति भक्ति की स्रोत भक्तिमती माताओं एवं संस्कारी बच्चों, लगभग 10 बजे से बीजक पाठ के साथ में भजन और सत्संग, हम संतों के विचार एवं साथी बहनों के विचारों से हम सब लाभान्वित हो रहे हैं। मुझे भी कुछ दिशा निर्देश और आदेश हुआ है, कुछ रखूं। अभी हम 20 दिन की यात्रा में गुजरात गए थे। वहाँ एक संत के द्वारा मुझे वो उदाहरण मिला। किसी सज्जन ने कहा कि मैं जगन्नाथ जा रहा हूं, जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए। तो उस सज्जन ने 100 रुपये दिया कि भाई ये 100 रुपये भगवान जगन्नाथ के चरणों में आप अर्पण कर दीजिएगा मेरे तरफ से। वो सज्जन जब चले तो कहीं भूखा देखा, कहीं रोगी देखा, कहीं सत्संग होते देखा, चढ़ाते चढ़ाते चले गए। क्योंकि रोगी दुखी भूखे नंगे को देख करके हमारा हृदय द्रवित हो जाता है और हम उसमें सहभागी बन जाते हैं। जगन्नाथ जाते जाते उसके पास में 2 रुपये बचे, 2 रुपये। और 2 रुपये को भगवान जगन्नाथ के चरणों में अर्पण करके आगे आए। तब उस सज्जन ने पूछा, आपने, मैं आपको 100 रुपये दिया था भगवान जगन्नाथ के चरणों में चढ़ाने के लिए, क्या आपने समर्पित किया? बोले जी नहीं, मैं रोगी दुखी भूखे नंगे देख करके मुझसे रहा नहीं गया और आपने जो पैसा दिया था उस पैसे को रोगी दुखी और असहाय व्यक्ति के सेवा में मैं लगा दिया। केवल और केवल 2 रुपये मेरे पास बचे थे और 2 रुपया मैं भगवान जगन्नाथ के चरणों में मैं चढ़ा दिया, 2 ही रुपये। तो उस सज्जन ने कहा, मेरे 2 रुपये आप व्यर्थ क्यों कर दिए? 98 रुपये आपने ऐसी जगह लगाए जहां पर मैंने नहीं सोचा था। मैं तो भगवान जगन्नाथ के चरणों में पूरा का पूरा 100 रुपये चढ़ाने के लिए आपको बोला था। इस गांव में एक माह तक जमात रुकती थी। आज कितने लोग हैं जमात को रोकने वाले? धन की कमी नहीं है, धन तो सबके पास में है, लेकिन धन को सही जगह लगाने वाले बहुत कम। 1 लाख 2 लाख का भंडारा आप कर देते हैं,
लेकिन 1 लाख 2 लाख रुपए को आप 4 बेटा और बहू में बांट दीजिए और बोल दीजिए जब मैं नहीं रहूंगा तो मेरे नाम से भंडारा कर देना। मुझे नहीं लगता है कि 100% 100 जने बहू बेटा में से कोई पांच ही बहू बेटा ऐसे होंगे जो अपने ससुर, जो अपनी सास और अपने गुरु का कहना माने। कितने लोग? 100 में से 5 जने केवल मिलेंगे आपके बेटा और बहू जो आपके मरने के बाद में आपकी आज्ञा का पालन करें और ये कहे कि पिताजी आपने कहा था मैं 1 लाख रुपए दे रहा हूं और 1 लाख रुपया को मेरे मरने के बाद में सेवा में लगाइएगा। 5 जने मिलेंगे बहू बेटा जो आपकी आज्ञा का पालन कर देंगे, नहीं तो वो भी नहीं मिलेगा 5 आदमी। मेरे कहने का मतलब ये है कि जीते जीते आप लगा देते हैं सेवा में, वही आपका धन है। और ऐसे आदमी जो मुझे याद है, एक तो नूर सिंह गौटिया जी जो करगा के थे और जीते जीते अपना कई एकड़ जमीन को लगा दिए, और एक अछोटी वाले जोहन गौटिया थे जो 1 माह तक भंडारा चलता रहा, मालपुआ, पूड़ी, लड्डू, तस्मई वगैरह वगैरह। किसी ने पूछा गौटिया जी से आप ये क्या कर रहे हो? बोले मैं जीते जीते अपने मरने का भंडारा कर रहा हूँ। मुझे विश्वास नहीं है बहू बेटा के ऊपर में, मुझे विश्वास नहीं है परिवार के ऊपर में कि मेरे मरने के बाद में इतना बड़ा भंडारा कर सके। और 1 माह तक भंडारा किया 75-76 में, और आज वो गौटिया नहीं है, लेकिन उनकी कहानी आज जिंदा है। बस ऐसा ही है। हमारे इस परिवार के सदस्य पूज्य श्री साहब जी के चाचा जी हैं, और उन्होंने उदाहरण प्रस्तुत किया कि मैं जीते जीते अपना मैं भंडारा कर रहा हूँ। साहब जी को सौंप दिए कि लीजिए आप भंडारा कर दीजिएगा। साहब जी ने कहा जी नहीं, मैं भंडारा नहीं करूँगा, आपके रहते रहते आप अपने हाथों से भंडारा कीजिए। और मैं मानता हूँ ये भंडारा अद्वितीय है, और ऐसा भंडारा करने वाले और कोई होंगे पलारी में कि नहीं होंगे मुझे पता नहीं है, लेकिन आज तो है, वो है DL साहू जी। और इसके हमारे साथी बहन कह रही क्षमता सा है वसीयत और नसीहत। तो मैं कहता हूँ ये ऐसा वसीयत करके जा रहे हैं गौटिया जी, तो ऐसा वसीयत लेने वाले और कौन जिंदा होंगे और कोई पैदा होंगे तो हाथ उठा दीजिए कि आज 1 तारीख को भंडारा हो रहा है और आने वाला 1 तारीख को ये भंडारा होगा कि नहीं होगा मुझे पता नहीं है, लेकिन कोई वसीयत कोई उठाने वाले हो तो हाथ उठा दीजिए कि अगले साल भी 1 जुलाई को भंडारा कोई करने वाले हों दादाजी के चले जाने के बाद में। ये है वसीयत। कोई छोड़ जाए और छोड़ करके ये कहे कि नहीं मैं वसीयत छोड़ करके जा रहा हूँ, तो ये यही वसीयत है जो वसीयत आपके साथ में जाए। आप करते तो हैं वसीयत, लेकिन वो वसीयत आपके साथ में जाता नहीं है, और ये असली वसीयत है जो आप कर दें और करके उठाएं और जाएं। लेकिन धन की कोई कमी नहीं है, ऐसे लखपति पड़े हुए पलारी के अंदर में, आमदी के अंदर में, लेकिन ऐसा होता नहीं है कि हम जीते जीते कर जाएं और हमारे न रहने के बाद में भी लोग करें। तो आज इतना बड़ा भंडारा, मुझे विश्वास नहीं था कि आप इतने लोग आ जाएंगे। हमारी माताएं देखो आपसे डबल है माताओं की संख्या। हमारे सन भी जल्दी आते नहीं है, लेकिन साहब जी पहले प्रचार कर दिए 2 महीने पहले कि चाचा जी की तरफ से भंडारा होगा और उसमें आप सबको आना है। तो मैं अपनी बातों को मैं विराम देना चाहूँगा, समय का अभाव भी है। बस मैं यही कहूँगा अपने कमाए हुए धन को अब जीते जीते आप कुछ कर लीजिए, वरना इसका कोई ठिकाना नहीं है। खा लो और खिला लो, दोनों आप नहीं करते तो धन आपका नहीं है। और एक कहावत है सूंघ के माल कौन खाए आप जानते हैं, इसीलिए आप कर लीजिए और जीते जीते कर लीजिए, वरना बहुत पछताओगे। बोलिए सतगुरु कबीर साहिब की जय।